पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग जो था वो सुजाको टूम के अंदर आकर पहुंच चुका था। यहाँ पर आने के बाद उसको अपनी सोल चाहिए थी, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पर उसको वो सोल मिल सकती है। लेकिन उसको वहाँ पर मूरोंग नाम का एक बंदा मिल जाता है जो ऐसा क्लेम कर रहा था कि उसको वो जगह पता है जहाँ पर सारे लोगों की सोल मौजूद है। उसने वहाँ पर कियान फेंग को भी देखा है, लेकिन वो मूरोंग जो था एक सोल था जो यहाँ पर वांग को फंसाने के लिए लाया हुआ था। लेकिन वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको बहुत मारता है और मारने के बाद वो उससे पूछ रहा था कि मुझे बता सही लोकेशन कि मुझे मेरी सोल कहाँ मिल सकती है। तो वो मूरोंग यहाँ पर वांग को किसी प्लेटफॉर्म जैसी जगह के बारे में बताता है जिसको एल्टर कहा जाता है, और वहां पर ये हो सकता है कि वांग को उसकी सोल मिल जाए। तो वांग यहाँ पर वहां जाकर अपनी सोल को बचाने के लिए निकल चुका था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में कियान फेंग के सामने एक अजीब सा मॉन्स्टर आकर पहुंच चुका था जो बिल्कुल पत्थर से बना हुआ था, और इसी ने रेड बटरफ्लाई को उठाकर दूर भी फेंका था। वो यहाँ पर बड़े गुस्से में आया था ताकि वो कियान फेंग की जान ले सके, लेकिन कियान फेंग यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चेक करने की कोशिश करता है। तो उसको पता चलता है कि ये जो बड़ा वाला मॉन्स्टर है पत्थर से बना हुआ, इसके अंदर बहुत सारी सोल्स मौजूद है। लेकिन वो चेक करता है तो उसको पता चलता है कि इसके अंदर तो उसकी सोल मौजूद ही नहीं है। तो इस वजह से वो भड़क चुका था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस स्टोन से बने मॉन्स्टर को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है। उसने न जाने अनगिनत लोगों की सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया था, सिर्फ उसको यहाँ पर उसकी सोल नहीं मिली। तो यहाँ पर अजीब अजीब पत्थर के मॉन्स्टर क्रिएट हो रहे थे बहुत सारी सोल से मिलकर, और जैसे ही यहाँ पर उस कियान फेंग ने उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय किया जिस वजह से सोल डिस्ट्रॉय हुई थी, तो जिसकी सोल इसके अंदर डिस्ट्रॉय हुई थी ना, वो बंदा भी अभी भी यहाँ पर सुजाको टूम के अंदर ही घूम रहा था, जिस वजह से अचानक में वो मर जाता है क्योंकि वो बेचारा अपनी सोल ढूंढने आया था। कियान फेंग ने उसकी सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो इस वजह से ये अपने आप ही मर गया होता है। कियान फेंग जो था वो रेड बटरफ्लाई से कहने लग जाता है कि जाओ वापस से इस एल्टर के अंदर जाओ और ढूंढ के लाओ कि मेरी सोल अंदर मौजूद है कि नहीं। अगर किसी और की सोल बाहर निकल कर आती है ना, मैं सबकी सोल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। सिर्फ मुझे मेरी सोल चाहिए, मुझे किसी और की सोल निकाल कर कोई मतलब नहीं है। तो रेड बटरफ्लाई दोबारा से उस एल्टर के अंदर जा चुकी थी ताकि उस कियान फेंग की सोल को ढूंढ सके। कुछ टाइम गुजरने के बाद वांग जो था वो भी उस एल्डर के पास आकर पहुंच चुका था, लेकिन जब वो यहाँ पर आया ही क्या होता है कि वहां पर ल्यूमी आकर पहुंच जाती है। वो वांग से कह रही थी कि वांग बड़े दिन बाद मिल रहे हैं, भूल तो नहीं गए ना मुझे। वांग तुरंत यहाँ पर अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड निकालकर उसके ऊपर अटैक देकर मारते हुए कहता है कि दफा हो जाए यहाँ से, मेरे रास्ते में आना नहीं, अभी मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। लेकिन वो ल्यूमी तो आसानी के साथ वांग के अटैक को रोक चुकी थी। वो कहने लग जाती है कि वाह बड़ी कमाल की तुम्हारी पावर तो इम्प्रूव होते जा रही है, मजा आ रहा है यहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट करने में। तो वांग यहाँ पर अपनी और ज्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए ल्यूमी को धमकाने की कोशिश कर रहा था कि देखो ये सुजाको प्लांट तो वैसे भी डिस्ट्रॉय हो रहा था, तुम यहाँ पर मेरे से फाइट करने के लिए क्यों आए हो, तुम्हारा मुझसे क्या मतलब है, हमारी ये फाइट बिल्कुल बेमतलब की है, तुम भी सोल लेने के लिए आई होगी अपनी, मैं भी उसी के लिए आया हूँ, तो वही काम करते हैं ना। तो यहाँ पर ल्यूमी कहने लग जाती है कि मैं तो यहाँ पर अपनी सोल लेने नहीं बल्कि किसी और खास काम के लिए आई हूँ, और जो चीज मुझे चाहिए ना वो तुम्हारे पास ही मौजूद है। तो ये सुनकर यहाँ पर वांग समझ जाता है कि तुम यहाँ पर मेरा आर्टिस्टिक कंसेप्शन यानी कि मेरी डोमेन की पावर हासिल करने के लिए आई हो, ताकि तुम्हारा जो 1000 लस्ट इल्यूजन डोमेन है ना, जो कि मेरे लाइफ और डेथ की पावर से मैच खाता है, उसको कंप्लीट कर सको। क्यों, सच कह रहा हूँ ना मैं। तो ल्यूमी कहने लग जाती कि अरे वाह, तुमने तो बहुत आसानी से मेरे प्लान को समझ लिया। मैंने अपने ना 1000 क्लोन बनाए थे, सबकी मदद से मैंने जिंदगी और मौत को अच्छे से परखा है, इसके बाद मुझे ये आर्टिस्टिक कंसेप्शन मिला, लेकिन ये अभी भी उतना रूथलेस नहीं है जितना कि तुम्हारा है। तो मैं यहाँ पर तुम्हारा आर्टिस्टिक कंसेप्शन लेने के लिए आई हूँ ताकि मैं अपने आर्टिस्टिक कंसेप्शन को कंप्लीट कर सकूं। ये देखकर वांग भड़क जाता है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ल्यूमी के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ल्यूमी भी यहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। दोनों की फाइट यहाँ पर काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही थी। वांग यहाँ पर कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इस बैटल को उतना ज्यादा लंबा घसीटना नहीं चाहता, तो मुझे जल्द से जल्द इसको यहाँ से साइड करना होगा। वो तुरंत ही अपना सोल फ्लैग बाहर निकाल ले रहा है ताकि उसकी मदद से ल्यूमी के ऊपर अटैक करके उसको यहाँ से भगा सके। तो ये देखकर ल्यूमी कहने लग जाती है कि अगर तुमने यहाँ पर इस सोल फ्लैग का इस्तेमाल मुझ पे किया ना, तो ये जो एल्टर दिखाई दे रहा है जिसके अंदर चांस हो सकता है कि तुम्हारी भी सोल मौजूद हो, मैं उसको तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर दूंगी। फिर लेते रहना अपनी सोल को यहाँ पर। मुझे पता है कि तुम ये नहीं करना चाहते हो, सच कह रहे हो ना, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी सोल चाहिए और तुम किसी भी कीमत पे उसको डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं देख सकते। तो ये सुनकर गुस्से में ही सही, लेकिन वांग अपने सोल फ्लैग को वापस अपने पास रख लेता है। ल्यूमी यहाँ से कहने लग जाती है कि देखो मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ मुझे तुम्हारा आर्टिस्टिक कंसेप्शन चाहिए, मैं उसके बाद तुम्हें जाने भी दूंगी, तुमसे मेरा कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इतनी छोटी सी हेल्प कर दो ना मेरी, इससे तुम्हारा भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा हो जाएगा। तो ये सुनकर वांग कहने लग जाते कि अगर यही तुम्हारी आखिरी इच्छा है ना, तो मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करने को तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद रिग्रेट मत करना कि तुमने ये फैसला करके ना बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि तुम ना मेरी पावर को हैंडल कर सकती हो ना मेरे सामने टिक सकती हो। वांग यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करके तैयार था। तो यहाँ पर ल्यूमी जो होती है वो भी अपने एक पीकॉक स्पिरिट को बाहर निकाल लेती है, जो कि उसके आर्टिस्टिक कंसेप्शन की स्पिरिट है, और इस पीकॉक स्पिरिट के जितने भी फेदर्स है ना वो टोटल 100 है, और हर एक फेदर यहाँ ल्यूमी की लाइफ को दर्शाता है। मतलब कि उसके एक फेदर उस
उसकी लियोमी की एक क्लोन की जिंदगी है। और इस तरह से टोटल 100 फेदर्स को मिलाकर इस पूरे के पूरे लियोमी की आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर बनी है। सब तो कंप्लीट है, लेकिन सिर्फ लास्ट में एक जो लाइफ है, मतलब कि 99 उसकी कंप्लीट है, एक और बाकी होगा। और अगर वो उसको हासिल कर ले तो उसका जो आर्टिस्टिक कंसेप्शन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा। तो वही जो आखिरी हिस्सा बाकी है उसको कंप्लीट करने के लिए वो वांग की पावर छीनना चाह रही थी, जिसके बाद वो अपने उसी पिकॉक की मदद से वांग के ऊपर अटैक कर चुकी थी। लेकिन वांग भी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक कर रहा था। वांग यहाँ पर कहने लग जाते कि मैंने रेड बटरफ्लाई के साथ फाइट की है, लेकिन उसका जो आर्टिस्टिक कंसेप्शन था ना वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना कि लियोमी का है, तो इससे फाइट करना काफी टफ होगा। ये मेरा टाइम भी वेस्ट करवा रही है, मेरे रिसोर्सेज भी वेस्ट करवा रही है, कहाँ से उड़ के आ गई है। वांग यहाँ पर अपनी एक से बढ़कर एक अटैक उस जो पिकॉक स्पिरिट थी उसके ऊपर करता जा रहा था। वांग के पास जो उसका ड्रैगन होता है उसकी मदद से जब भी वो पिकॉक स्पिरिट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता तो वो पिकॉक स्पिरिट उसके ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर जाती, जिस वजह से वांग को भी काफी ज्यादा तकलीफ होती। वो यहाँ पर कोशिश तो करता है लेकिन फिर भी वो लियोमी के अटैक उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर दिखा रहे थे। लियोमी कहने लग जाती है कि देखा मेरी पावर, मैंने कहा था ना कि तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो, मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ पर मार सकती हूँ। मेरा जो डोमेन है ना वो बिल्कुल रूथलेस और बिल्कुल हार्टलेस है, किसी के ऊपर भी इसको दया आती ही नहीं है, चाहे वो अपना हो चाहे वो पराया हो। तो इसलिए तुम्हारे पर मुझे कैसे दया आएगी। तुमने सुना ही होगा ना, जो चीज जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है उतनी ही ज्यादा खतरनाक होती है। तो मेरी पिकॉक स्पिरिट कितनी खूबसूरत है, पर है ये उतनी ही ज्यादा खतरनाक, जो तुम जैसे कल्टीवेटर की जान लेने के लिए आराम से लायक है। लेकिन मैंने ये नहीं बिल्कुल सोचा था कि तुम्हारा जो आर्टिस्टिक कंसेप्शन है वो इतना कमजोर निकलेगा। देखो यहाँ पर तुम मेरे एक भी अटैक को रोक नहीं पा रहे हो। मुझे लगा था कि तुम्हारा आर्टिस्टिक कंसेप्शन इतना कमाल का होगा, लाइफ और डेथ की पावर है उसके अंदर, लेकिन तब भी मेरे सामने वो टिक नहीं पा रहा। मैं चाहूँ तो अब यहाँ पर आराम से तुम्हारे आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर को छीन सकती हूँ, पर तुमने मुझे यहाँ पर डिसअपॉइंट किया। मैं तो सोच कर आई थी कि कमाल का बैटल देखने मिलेगा, पर नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा भी टाइम बच जाएगा, मैं तुम्हारी पावर को छीनने को तैयार हूँ। तो तुम यहाँ पर अपने सालों की मेहनत अपनी आंखों से जाता हुआ देखोगे। इसके बाद वो जो पिकॉक स्पिरिट थी वांग के लाइफ और डेथ की पावर को डिवोर करना शुरू कर देता है, जिस वजह से वांग की पावर यहाँ पर खत्म होते जा रही थी। लेकिन वांग यहाँ पर कहने लग जाता है कि तुमने ये करके ना बहुत बड़ी गलती की है, मैंने किसी और का आर्टिस्टिक कंसेप्शन चुराया नहीं बल्कि खुद की मेहनत से हासिल किया है, जिसकी पावर ना तो तुम यहाँ पर समझ सकती हो ना ही उसको हैंडल कर सकती हो। मेरा आर्टिस्टिक कंसेप्शन तब कभी भी तुम्हारी पावर को कंप्लीट करेगा ही नहीं। तुमने मुझसे पंगा लेकर ना बहुत बड़ी गलती की और इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। तो वांग यहाँ पर अपने लाइफ और डेथ की पावर को एकदम खतरनाक तरीके से एक्टिवेट करता है ताकि वो जो लियोमी का आर्टिस्टिक कंसेप्शन है उसको डिस्ट्रॉय कर सके। और ये करने के बारे में सिर्फ एक तरीका वू टाई ने वांग को बताया था। कुछ टाइम पहले दोनों आपस में मिले थे ना, तो एक जेट देकर गया था वू टाई वांग को, उसके अंदर वू टाई ने सारी की सारी डिटेल लिख कर रखी थी लियोमी के बारे में, उसके आर्टिस्टिक कंसेप्शन के बारे में, उसको कैसे रोका भी जा सकता है। तो इस चीज की बदौलत वांग को एक कमाल का आइडिया आया था। उसको उसी लड़की के बारे में पता चलता है जो कि जैन डीमन क्लान का एंसेस्टर था ना, उसके पास से जो मिली थी, तो वही स्पिरिट। वांग यहाँ पर उस लड़की से कहने लग जाते कि देखो मुझे पता है कि तुम सिर्फ एक सोल फॉर्म में हो और बिल्कुल तुम्हें एक फिजिकल बॉडी चाहिए होगी ताकि तुम आराम से अपनी जिंदगी गुजार सको। तो मेरे पास तुम्हारे लिए ना एक परफेक्ट सूटेबल बॉडी मौजूद है, तुम उसको डिवोर कर सकती हो और उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा भी कर सकती हो। तो क्या तुम यहाँ पर मेरी बात मानोगी? जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें वैसा करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे लिए वो बॉडी ला कर दे दूंगा। तो यहाँ पर वांग ने तुरंत ही उस लड़की को बाहर निकाल लिया था और उससे कह देता है कि जाओ और लियोमी की बॉडी को कंट्रोल कर लो। तो तुरंत ही वो लड़की की जो स्पिरिट थी जाती है, घुस जाती है लियोमी के शरीर के अंदर ताकि उसकी बॉडी पर अपना कब्जा कर सके। ये जो लड़की थी वही थी ना मेजी का एक क्लोन। तो मेजी की पावर वांग ने यहाँ पर महसूस किया था कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, तो उसके क्लोन में भी उतनी ही ज्यादा पावर होगी और ये पावर काफी होगी लियोमी की जो आर्टिस्टिक कंसेप्शन है उसके सामने टिकने की। वांग यहाँ पर कहने लग जाता है कि अगर इस मेजी के क्लोन ने अपना काम पूरा कर दिया ना तो लियोमी बिल्कुल एक पपेट बन जाएगी उसी क्लोन की। उसके बाद लियोमी को कोई होश ही नहीं रहेगा कि वो कर क्या रही है, उसके साथ हो क्या रहा है। लियोमी जो थी वो यहाँ पर वांग से कहने लग जाती कि वांग तूने ये करके अच्छा नहीं किया, इतना घटिया इंसान तू हो सकता है, मैंने सोचा नहीं था। वांग यहाँ पर कहने लग जाते कि तुम पहली इंसान नहीं हो जो मुझसे पंगा लेने के लिए आया हो और अपनी जिंदगी बर्बाद कर दिया हो। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों के साथ मैंने ऐसा कांड करके रखा हुआ है, बस तुम्हारा ये नंबर था। बड़ी आई थी मुझसे मेरा आर्टिस्टिक कंसेप्शन छीनने की, अब तुम हमेशा के लिए सिर्फ एक पपेट बनकर रह जाओगी। इतने सालों की जो तुम्हारी मेहनत थी वो सब खत्म हो जाने वाली है और जो भी हुआ है ना वो तुम्हारे किए की तुम्हें सजा मिल रही है, वरना अगर तुम यहाँ पर नहीं आती ना तो मैं तुम्हारे साथ कभी ये करता ही नहीं। इसके बाद वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लियोमी का जो आर्टिस्टिक कंसेप्शन का वो जो पिकॉक था उसको ही डिस्ट्रॉय कर देता है। लियोमी यहाँ पर समझो कि पूरी तरह से बर्बाद हो गई। बर्बाद करने आई थी वो वांग को, लेकिन उसका ही यहाँ पर गेम बच गया। वांग अपना यहाँ पर उसकी वाट लगाकर अपना सोल ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो उसी एल्टर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था जहाँ पर उसकी सोल मौजूद हो सकती है।
तो वहीं लियोमी जो थी उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर मेजी का क्लोन अपना कब्जा करने लग गया था। वो उससे कहने लग जाते कि अरे वाह तुम कितनी ज्यादा सुंदर हो, तुम्हारे शरीर पे कब्जा करके तो मुझे बहुत मजा आएगा, तो तू घबरा क्यों रही हो, आ जाओ मुझे तुम्हारे ऊपर कब्जा करने दो। इसके बाद तो मेजी की वो जो क्लोन थी उसने लियोमी के ऊपर कब्जा कर लिया था। लियोमी बन जाती है पूरी तरह से उसकी एक पपेट और उसकी गुलाम। अब यहाँ पर मेजी कभी कुछ कर ही नहीं पाएगी। ये होते साथ ही मेजी जो होती है उसको पता चल जाता है कि उसकी जो एक क्लोन है ना उसने किसी के शरीर के ऊपर कब्जा किया हुआ है। तो ये देखकर वो हैरान रह जाती है कि आखिर मेरी कौन सी क्लोन ने किसके ऊपर कब्जा कर लिया। अगर उसने ये कर लिया है ना तो मेरी जो क्लोन है वो अपनी एक अलग लाइफ स्टार्ट करने की कोशिश करेगी, मेरे शरीर से वो बिल्कुल हट जाएगी ताकि मेरी क्लोन का मेरे ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो वो बाद में हमें आगे चलकर नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए मुझे मेरी क्लोन को यहाँ पर खत्म करना पड़ेगा। सारा का सारा मेजी जो यहाँ पर काम बनाया था वांग ने उसको बिगाड़ने में लग चुकी थी। जो क्लोन को वांग ने लियोमी के अंदर डाला था वो सोल अब यहाँ पर मेजी की वजह से डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। अगर ये डिस्ट्रॉय हुई तो लियोमी वापस से पहली जैसी हो जाएगी। लियोमी को भी यहाँ पर काफी ज्यादा तकलीफ होने लग गई थी क्योंकि उसके अंदर वो जो क्लोन थी उसको तकलीफ हो रही थी, तो वो तकलीफ लियोमी भी महसूस कर पा रही होती है। वो क्लोन जो थी वो यहाँ पर कहने लग गई थी कि अगर मेजी मुझे रोकती है ना किसी शरीर के ऊपर कब्जा करने से तो मैं इस लियोमी के ऊपर कब्जा नहीं करूंगी, अपने सोल को इसके शरीर के साथ ही मर्ज कर लूंगी ताकि हमेशा के लिए हम दोनों सिर्फ एक जिस्म और एक जान बन के रह जाएं। उसके बाद तो कोई मुझे इस लियोमी के शरीर से अलग कर ही नहीं सकता। इतने सालों के बाद मुझे एक फिजिकल शरीर मिला था और लियोमी उसको भी करने से मुझे रोकना चाहती है, मैं ये होने नहीं दूंगी। वो यहाँ पर खुद को लियोमी के साथ मर्ज करने की कोशिश कर रही थी जिस वजह से लियोमी की हालत और ज्यादा खराब होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर ये दोनों अपना काम करने में लगे हुए थे तो वहीं वांग जो था वो उस एल्टर को एक्टिवेट कर रहा था ताकि जब वो उसको एक्टिवेट कर लेगा तो वो उसके अंदर एंट्री मार पाएगा और फिर वो जाकर ढूंढ पाएगा अपनी सोल को। तो वांग यही काम करने में लगा हुआ था। चारों तरफ लियोमी और वो जो क्लोन है उसका ऑरा फैला हुआ था, वो पूरी तरह से कब्जा करने में लगी हुई थी लियोमी के ऊपर। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर मेजी की क्लोन और लियोमी की पावर बढ़ रही थी वो जो एल्टर जहाँ पर वांग खड़ा था वो हिलने लग जाता है, मानो कि यहाँ पर टूट जाएगा, और टूटा तो वांग की जितनी भी मेहनत थी वो सब चली जाएगी। इतनी मेहनत से वो यहाँ पर अपनी सोल को ढूंढने आया था, उसका ये जरिया खत्म हो जाएगा। वांग यहाँ पर घबरा चुका था कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये एल्टर टूटना नहीं चाहिए। लेकिन अफसोस कि जिस चीज का वांग को यहाँ पर डर था वही चीज हो जाती है। लियोमी के अंदर से इतनी भयंकर पावर बाहर निकली थी कि वो एल्टर पूरी तरह से टूट जाता है, जिसके बाद हम लियोमी को देख पाते हैं जिसका आर्टिस्टिक कंसेप्शन अब पूरी तरह से बिगड़ चुका था। पहले इसका आर्टिस्टिक कंसेप्शन एक हार्टलेस वाला था ना, हार्टलेस और रूथलेस वाला था, लेकिन अब मेजी के क्लोन ने जब उसके पर कब्जा किया तो उसका जो आर्टिस्टिक कंसेप्शन था वो हार्टलेस से बदलकर लस्टलेस हो गया होता है। मतलब कि वही समझो ठरकी वाला। जैसा कि वो क्लोन जब पहली बार वांग को देखी थी तो उसके करीब होने की कोशिश कर रही थी, मेजी भी वांग के करीब होने की कोशिश कर रही थी, तो अब वही जो लस्ट होता है वो जा चुका था लियोमी के आर्टिस्टिक कंसेप्शन के अंदर। इस वजह से वो बहुत ज्यादा भड़की होती कि वांग तुमने यहाँ पर मेरे आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर को बदल दिया, अभी तो बचकर भाग गए हो, लेकिन देखना ये दुश्मनी जो है ना मैं कभी नहीं भूलने वाली, जब मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुमने मेरी सालों की मेहनत और सब कुछ को बर्बाद करके रख दिया, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, तुम मरोगे वो भी बहुत बुरी मौत मरने वाले, मैं ही मारूंगी तुम्हें। तो वहीं हम वांग को देखते हैं जो किस्मत से एल्टर के अंदर पहले ही जा चुका था उसके डिस्ट्रॉय होने से पहले, जिस वजह से वो सीधा उसी जगह पर आकर पहुंच जाता है। जैसे कि सितुनान ने बताया था ना तुम्हें चारों तरफ माउंटेन वगैरह नजर आएंगे और वहां पर एक ताबूत होगा, तो वहीं पर जाकर वांग को उसकी सोल मिल सकती है। तो बिल्कुल वो उसी जगह पर आकर पहुंच गया था, जिस वजह से वांग काफी ज्यादा खुश था कि मुझे अब लग रहा है कि मैं अपनी सोल तक के पहुंच सकता हूँ। लेकिन वांग को यहाँ पर जितने भी माउंटेन नजर आ रहे थे वो सब यहाँ पर नॉर्मल लग रहे थे। वांग को कोई ऐसा माउंटेन चाहिए होगा जिसके अंदर से थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही हो, तभी तो हो सकता है कि उसके अंदर कोई सोल वगैरह मौजूद होगी। वहां पर भी वांग को कुछ अजीब तरह के क्रिस्टल वगैरह दिखाई देते, ये सारी भी सोल थी जो भटक रही थी इधर उधर, और ये जो सोल्स वगैरह थी वो जो बाहर वाले हिस्से में एल्टर के बाहर वांग को नजर आई थी ना उससे भी ज्यादा पावरफुल होती है। तो वांग कहता है कि इनको छेड़छाड़ करना ना बिल्कुल सही नहीं होगा वरना ये मेरा काम बिगाड़ देंगे। तो वांग उनको बिना डिस्टर्ब किए वहां से आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ रहा था ये चारों तरफ की जो जगह होती है वो टूटने लग जाती है, क्योंकि ये सुजाको प्लैनेट जो है ना वो खत्म होने के कगार पे पहुंचा हुआ है। तो वांग को जल्दी करनी होगी अपनी सोल को ढूंढने में, वरना ये सुजाको टोम भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन वांग जैसे ही आगे बढ़ रहा था उसको अचानक से कोई चीज ऐसी पीछे दिखाई देती है, लेकिन वो चीज क्या था ये अभी हमें बताया नहीं जाता। लेकिन उसको देखकर वांग के चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था, जो भी था कुछ तो खतरनाक चीज था, लेकिन वो क्या था वो हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पता चलेगा। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।